वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6। इससे पहले हम सेट 5 को कर चुके हैं। अगर उसको आप अभी तक नहीं देखे हैं उसको देखिए, काफ़ी हेल्प होने वाला आपका, है ना। तो आज हम करेंगे सेट 6 और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे आपका 12 अप्रैल 2022, इवनिंग शिफ्ट 4 से 5, टीयर 1 का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसका जो है ना रीजनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको कैसे सिलेक्शन में जो है ना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, रीजनिंग जो है ना आपका ये 50 मार्क्स का है, मैथ्स आपका 50 मार्क्स का है, इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का है, और यहाँ पर जीके जीएस आपका 50 मार्क्स का है ना। आपको इतना तो पता होगा, नया नया पैटर्न यही है, लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि अब जो है ना आपका टीयर 1 से मेरिट नहीं बनने वाला है ना। मेरिट बनने के लिए आपको मेंस का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, है ना। ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। देखो जिस तरह का क्वेश्चन का लेवल है रीजनिंग का ना, जैसे कि आप पहले देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज और अभी भी देख रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पर आपको पता साफ साफ चल रहा है कि 50 में से 50 को स्कोर करना कितना आसान काम है ना। इसको आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैटर करता है एक्यूरेसी। कई सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे लेकिन आप गलत कर देंगे, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप 45 प्लस तो कर ही लोगे, है ना। 45 प्लस, अगर आप रीजनिंग में 45 प्लस करते हो और मैथ में 50 में से 40 भी कर लेते हो ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन करना मैथ में, जो एसएससी का तैयारी करता है वो तो आसानी से कर लेता है ये काम। तो यहाँ पर आपका 45 प्लस 40 हो जाएगा, यानी कि 85। तो यहीं से आपका आंसर नंबर आ गया। अगर आप यहाँ पर जीके जीएस में 50 में से सिर्फ 15 मार्क्स भी स्कोर करते हो ना, तो आपका यहाँ पर 100 पुर जाएगा, ठीक है, 100 मार्क्स। और इंग्लिश का वेटेज आपको पता है कि मेंस में कितना ज़्यादा हो गया है, तो आप उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे इंग्लिश को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 30 मार्क्स भी स्कोर करते हैं 30 प्लस, तो भी आप 130 प्लस में आसानी से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे टीयर 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं ना कि इस बार जो वैकेंसी आपका ये 20,000 प्लस है, ठीक है, 20,000 प्लस है। जब 20,000 प्लस है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका कट ऑफ जो है ना पहले जितने जा रहे थे उससे तो कम ही जाएंगे, है ना। क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल कितने आ रहे थे वैकेंसी, 6,000 7,000 8,000 इस तरह से वैकेंसी आ रहे थे, और इस बार कितना है 20,000 प्लस, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है ना इसका इंपॉर्टेंस इसका समझ लो, और उसी हिसाब से जो है ना इसको जो है ना इफेक्टिवली तैयारी करो। ज़्यादा टाइम है भी नहीं आपके पास, ठीक है। तो करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट, है ना। यहाँ पर देखो क्या पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना आपको बस दो ही चीज़ नोट करना होता है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर नोट लिखा हुआ है। अगर नोट नहीं लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा फिगर को जो है ना हम इसमें इनमें से कौन से फिगर में इसको हम इम्बेड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये सभी में लिखा रहेगा रोटेशन नॉट अलाउड। और अगर यहाँ पर जो नॉट लिखा रहेगा ना, नॉट रहने के बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम सबसे पहले फिगर को देखते हैं ना यहाँ पर, तो यहीं पर देखो ये वाला, यहीं पर ये इम्बेड कर रहा है, तो हमको बाकी चेक करने का जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट हो गया, है ना। रीजनिंग में जो है ना, जैसे ये तो बिना कलम का ही ये सॉल्व होना था, क्योंकि ये जो है ना वर्बल रीजनिंग है। देखो जहाँ पर आप पेन यूज भी करते हो ना, तो एसएससी का एक रूल है, एसएससी का एक रूल है कि जितना कम से कम हो सके और नहीं के बराबर आप पेन को यूज करो, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि पहले रूल को कभी मत भूलना, ठीक है। इसको ध्यान में रखना अगर एसएससी में सिलेक्शन चाहिए आपको तो, क्योंकि आपको पता है कितना टाइम मैंने रखता है एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो यहाँ पर लेटर क्लस्टर है कुछ, यानी कि बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा क्लस्टर आएगा, लेटर क्लस्टर। तो यहाँ पर वाई कितना है आपका 25 है, ये 23 है, और यहाँ पर अंडर 21 और यहाँ पर 19 होना चाहिए आपका। तो 19 का मतलब एस, यानी कि यहाँ पर पहला दूसरा खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पर सेकंड अल्फाबेट को देखो, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, तो इसको चेक करने का कोई लॉजिक बनता नहीं। तो हम डायरेक्ट किसको चेक करेंगे, लास्ट वाले को। तो लास्ट वाला यहाँ पर कितना टी 20 आर 18 पी 16, तो यहाँ पर 14 होना चाहिए, यानी कि एन, है ना। और यहाँ पर एन सबसे लास्ट वाले में, यानी कि 4th नंबर आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इन सभी के क्वेश्चन में है ना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कलम को छूना भी नहीं है, आपको देखना है और डायरेक्ट इसको आंसर करना है, इस तरह से एसएससी का रूल है ये। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी सीरीज से क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर कितना L12 है, यहाँ पर P16 +4 जा रहा है आपका, है ना। फिर यहाँ पर P जो है ना 16 है, यहाँ पर के 11 है। 16 11 को जब जोड़ोगे ना ये 27 पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि अपोजिट। और फिर यहाँ पर जो है ना 16 यहाँ पर 11 है और 11 से 15 जा रहा है, यानी कि +4 फिर से हो रहा है आपका। और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो यानी कि यहाँ पर फिर से ये 4 जाएगा, +4 जाएगा, यानी कि L अगर 12 है तो यहाँ पर P होना चाहिए। ये दोनों आपका ख़त्म हो गया, है ना, यही बचा। अब सेकंड नंबर वाले को देख लेते हैं, V और U को, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर G है 7 है, यहाँ पर J कितना 10 है ना। 7 + 10 कितना हो गया +3, ये ना हो गया J। अब यहाँ पर जो J है ना, J और M, J 10 है और M कितना आपका 13 है ना। यहाँ पर फिर से 3 जा रहा है, फिर यहाँ पर 13 और यहाँ पर 16, यहाँ पर फिर से 3 जा रहा है आपका। इसमें देखो सेकंड नंबर वाले में यहाँ पर P16 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर फिर से 3 जा रहा है, यानी कि 19 के बाद यहाँ पर क्या जाएगा आपका +3 आपका 22, यानी कि भीज। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर जो है ना 1 हो जाएगा आपका, यहाँ से सही ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। पहले में क्या था +4 अपोजिट +4 अपोजिट, और यहाँ पर सेकंड अल्फाबेट में क्या था +3 +3 +3 +3, इस तरह से था, है ना। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। फिर क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ना। हाँ, तो इसमें देखो यहाँ पर J 10 है, यहाँ पर Q 17 है, यानी कि 10 और 17। फिर यहाँ पर क्या है आपका, ये देखो एक दूसरे का अपोजिट है ना। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर L12 है, P16 है, 12 16 है ना। यहाँ पर क्या है आपका 12 16। आप चाहो तो यहाँ पर पहले से आंसर निकाल सकते हो, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो S कितना है आपका, S का मतलब 19 है ना। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि H होगा। पहला नंबर यहाँ से आपका करेक्ट हो गया, बाकी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपका आंसर मिल गया, है ना, सबसे पहला नंबर। इस तरह से इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है साइन का, जो ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, है ना। अगर हम सबसे पहले नंबर को चेक करें ना यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवीजन देना पड़ेगा हमको, है ना, यानी कि ये 9 बार में जाएगा आपका। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो 9 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये काफ़ी बड़ा नंबर बनेगा। कितना बड़ा नंबर बनेगा ये, 9 × 5 = 45 450, और 9 × 5 = 45, यानी कि 495, है ना। और इधर कितना है, ये 520 है ना, ये 520 है। और यहाँ पर जो है ना -30 है, और यहाँ पर 5, यानी कि ये जो है ना 495, ये भी पूर रहा। तो आपका जो है ना यहीं से आंसर पूर गया, सबसे पहला नंबर से। तो यही आपका सही हो जाएगा ना। तो बाकी को चेक करने का यहाँ पर जरूरत है नहीं, है ना। यहाँ पर पहले से हमको हमारा आंसर मिल गया। आगे क्वेश्चन जो है ये है पेपर फोल्डिंग से, है ना। पेपर कटिंग और फोल्डिंग जो है ना यहाँ से है। इसमें देखो सबसे पहले पेपर को कुछ इस तरह से मोड़ा है, फिर इसको एक बार फिर से यहाँ से मोड़ दिया गया, फिर इसको ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ दिया, है ना। जब ये इस तरह का कुछ हो गया ना पेपर, इसमें एक यहाँ पर ट्रायंगल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल को यहाँ पर कट कर दिया गया। जब हम इसको खोलेंगे ना तो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर जो नीचे में कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। तो इस तरह का देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये वाला आपका गलत है, तो ये हो गया गलत। और यहाँ पर ये ऊपर में होना चाहिए, नीचे है, ये भी गलत हो गया आपका, है ना। और यहाँ पर भी ये उल्टा दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। यानी कि आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हम सबसे पहले इसी को हटा दिए, है ना। तो आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ से ऑप्शन नंबर जो पहला है ना आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से। इसमें यहाँ पर आपके सामने PQRST एंड U, यहाँ पर एक फैमिली है, सभी फैमिली के मेंबर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है कि T इज़ द ब्रदर ऑफ P's हस्बैंड, है ना, यानी कि P के पति का भाई है T यहाँ पर। यानी कि मान लेते हैं P है ये, है ना, इसका जो पति होगा, है ना, मान लेते इसका कुछ नाम होगा, तो इसी का जो भाई है ना ब्रदर, ये कौन है आपका, यहाँ पर T है, ठीक है, T, यानी कि ये दोनों भाई आपस में, है ना। और ये दोनों आपका हस्बैंड वाइफ है। इसका नाम क्या हमको अभी तक पता नहीं है। यहाँ पर क्या कि U इज़ द मदर ऑफ T। जब देखो इसकी माँ का नाम T है तो इसकी भी माँ का नाम T होगा, दोनों तो भाई बहन है ना, दोनों तो भाई आपस में। तो ये आपका T हो गया, इसकी मदर का नाम। अब यहाँ पर जो है ना Q इज़ द डॉटर ऑफ S। अब यहाँ पर क्या है कि Q इज़ डॉटर ऑफ S एंड P, यानी कि P और S का जो है ना ये डॉटर है कौन, Q। तो यानी कि इन दोनों का यहाँ पर Q डॉटर है,
तो ऑब्वियस ही बात है, पी ये है तो इसका नाम एस होगा, तभी तो हस्बैंड वाइफ होंगे ना। और आगे क्या है ना कि एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, और आर का जो है ना क्यू ग्रैंड डॉटर भी है ना। ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या है, इसका यहाँ पर पति होना चाहिए, है ना, यानी कि आर यहाँ पर ये हो गया। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना हमसे पूछा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू टी। आर जो है ना यहाँ पर टी से किस तरह से रिलेटेड है, यानी कि इसके फादर है ना ये, और ये इसकी मदर है, तो हमसे आर के बारे में पूछा है, तो यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आपका फादर, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सीरीज से, यहाँ पर 61 है, 70 है, 95 है, इस तरह से जा रहा है आपका। इसमें देखो गैप कितने का है, 61 और यहाँ पर 70, यानी कि यहाँ पर 9 का गैप है ना। फिर यहाँ पर कितना है 70 और 90, यानी कि 70 20 90 5, यानी कि 25 का गैप है यहाँ पर। इसमें कितने का गैप है, यहाँ पर देख लो 1 है, 2 है, यहाँ पर 1, यानी कि 121 का गैप है। इसमें देखो खास चीज़ क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि बीच में क्या होगा हमारा, बीच में होना चाहिए हमारा 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 95 में क्या करो आप, या तो 49 ऐड कर दो यानी कि 7 का स्क्वायर, या फिर आप क्या करो 225 में आप 9 यानी कि स्क्वायर 81 माइनस कर दो। दोनों से सेम रिजल्ट आने वाले हैं, इसको जब जोड़ोगे ना यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। तो ये 9 5 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 हो जाएगा आपका, और 9 4 13 14, यानी कि 144, है ना। यहाँ पर देख लो आप ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से भी इसको निकालोगे तो यही आएगा, देख लो यहाँ पर 4 हो गया आपका, और यहाँ से आप जब इसको माइनस करोगे 12 में, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 144, है ना। आप कुछ भी कर सकते थे यहाँ पर, दोनों में से किसी को यूज करो, आपका आंसर 144 ये आना है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है कि एक स्लॉग से क्वेश्चन है ना। तो इसको हम वेन डायग्राम मेथड से यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑल विंस बैग, सभी विंस बैग जो है ना आपके क्या है, चेयर्स हैं, और सभी के सभी चेयर यहाँ पर ऑल चेयर आर काउचेस, है ना, COU लिख देते हैं यहाँ पर काउचेस को, और ये चेयर है आपका C से, और यहाँ पर क्या है आपका कि ऑल काउचेस आर सोफास, और ये सभी के सभी जो है ना आपके क्या है, सोफा है ना। तो हमारे पास जो कंक्लूजन है ना कि सम सोफास आर काउचेस, सम सोफा आर काउचेस, ये सही है, ठीक है। सम काउचेस आर बीन्स बैग, काउचेस आर बीन्स बैग, ये भी आपका सही है। और यहाँ पर क्या कि ऑल काउचेस यहाँ पर है आर बीन्स बैग, बिल्कुल ये नहीं है, सम है यहाँ पर, सम होना, अगर यहाँ पर सम होता तो ये सही होता, यानी कि ये वाला आपका गलत हो गया। तो यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड जो है ना ये आपका यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देख लो कहाँ पर आपका ये है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ये वाला आपका जो है ना सेकंड नंबर, ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, इसमें जो है ना पजल का मिसिंग नंबर, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ना ये वर्टिकल लाइन में इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर मैं इस 12 से, है ना, इस 24 को डिवाइड करूँ तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा रिजल्ट में, और अगर मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि मैं इस वाले 12 से इसको डिवाइड किया, 2 बार में कटा ये, और ये 6 से मल्टीप्लाई हमने किया, तो यहाँ पर 12 फिर से आपका आ गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इस लाइन में वेरीफाई करने के लिए, यानी कि अगर मैं 2 से 18 को डिवाइड करूँ, 36 को डिवाइड करूँ, तो ये कितना 18 बार में जाएगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 54 यानी कि 54 आने वाला है। तो यानी कि बिल्कुल सही जा रहा है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 32 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और हम इसको किससे मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि हमारा 24 रिजल्ट बाद में आना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ना आप 8 या 24, यहाँ पर 8 चौके 32, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके हमको सॉल्व करके हमको 24 पुराना है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, अगर मैं यहाँ पर 18 रखता हूँ तो यहाँ पर 6 और 6 चौके 24, यानी कि आपका यहाँ से जो है ना 18 यहाँ पर आने वाला है ना, यहाँ पर क्या आएगा आपका 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर इंग्लिश डिक्शनरी से पूछा है ना, कि इसका सबसे पहले कौन सा आएगा, इसी को अरेंज करके लिखो, है ना। यहाँ पर देखो एम तो सभी में है, एम के बाद यहाँ पर ए सिर्फ इसमें है और यहाँ पर इसमें है, और इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर एल है और यहाँ पर एन है, यानी कि ये वाला जो है ना सबसे पहले आएगा और फिर इसके बाद ये आएगा, यानी कि 4 फिर 1 आएगा। तो यानी कि ये वाला नीचे वाला खत्म हो गया दोनों, है ना। अब यहाँ पर हमको सिर्फ अगला चेक करना, इसी से हमको मिल जाएगा।
इसके बाद देखो यहाँ पर आप इसमें ई है, इसमें ई है, यहाँ पर आई है। इसका मतलब क्या है कि यानी कि 3 और 5 में ही कंपटीशन है। तो 3 5 में हम देख लेते हैं, है ना। तो एम ई यहाँ पर है और यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर जो है ना सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 5। यानी कि आपका जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट नंबर जो है ना ये आपका यहाँ से सही होने वाला है, यानी कि सही हो गया आपका। अगला देखिए, अगला यहाँ पर वेन डायग्राम से क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना आसान क्वेश्चन। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या फर्नीचर है ना, और यहाँ पर बेड है, चेयर है, और यहाँ पर डाइनिंग टेबल है। अब यहाँ पर देखो बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल ये सभी के सभी क्या फर्नीचर ही होते हैं ना, सभी के सभी को हम फर्नीचर ही बोलते हैं। यानी कि फर्नीचर सबसे बड़ा होने वाला है, इसके अंदर में ये तीनों को हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखो एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो यहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें देखिए यहाँ पर आपके पास एक सीरीज है, इनमें से यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें गैप कितने का है, यहाँ पर कितने गैप है, यानी कि 50, यानी कि 52 इधर से हो गया, यहाँ पर 12 यानी कि 64। यहाँ पर गैप देख लो कितने का है, यहाँ पर 50 30 80 यानी कि 6 36, ठीक है। और यहाँ पर आपका गैप हो गया 52, यहाँ पर 36, यहाँ पर कितना 14 और यहाँ पर 16, यानी कि ये कितना 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अब जो है ना यहाँ पर 2 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं यानी कि 4। तो 236 में जब हम 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 230 क्या आएगा 32 आएगा, 32 या 36, यानी कि यहाँ पर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर जो 3rd है ना, तीसरा नंबर यही आपका सही होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। यहाँ पर इसको कोड करके ये लिखा गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ पैटर्न आपको मिल रहा है, यहाँ पर डी बी है, यहाँ पर एस। अगर मैं इसको इस तरह से आपको अरेंज करके दिखाऊं, डी है, यहाँ पर यू है, आर है, ए है, बी है, एल है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एस है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे बी है आपका, एस है, वी है, ई है, और यहाँ पर टी है, एफ है, एम है और यहाँ पर सी है, ठीक है। इसमें देखो आप ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ पर अरेंज करूँ, +1 जा रहा है ना। देखो ये 2 हिस्से में इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं 4 इंटू 4 में, है ना। तो यानी कि यहाँ पर +1 जा रहा है सभी में। देखो यहाँ पर यू में भी जाएगा +1 और यहाँ पर ए में भी जाएगा +1, आर में एस जाएगा +1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बी में 1 जोड़ेंगे, सी जो हो जाएगा, एस में 1 जोड़ेंगे, टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई के बाद एफ आएगा, एल के बाद एम आएगा। इस तरह से कुछ पैटर्न है यहाँ पर। तो इसी को देखते हैं। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में 4 को ले लेते हैं हम, ये 4 है एस, ठीक है। तो एस के बाद क्या आएगा आपका, एस के बाद तो आपका आना चाहिए टी, तो टी तो सभी में है। उसके बाद ए के बाद आना चाहिए आपका बी, तो बी यहाँ पर ये खत्म हो गया आपका। फिर ई के बाद एफ आना चाहिए आपका, तो ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। फिर एफ के बाद आपका जी आना चाहिए, तो यहाँ पर जी सबसे लास्ट वाले में, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 जो है ना ये करेक्ट होगा, ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हो, क्या क्या है कि यहाँ पर जो है ना 4 4 का यहाँ पर 2 डिवीज़न है, और यहाँ पर देखो इसको जो है ना पहला और लास्ट वाले में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ परसेंटेज का लग रहा है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अविनाश जो है ना गॉट 78% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड कपिल गॉट 64% मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। उसी एग्जामिनेशन में जितना का भी हुआ होगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कपिल एंड अविनाश इज 923, है ना, 923। तो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कपिल इन एग्जामिनेशन। तो एक कपिल जो है ना अकेला कितना इस एग्जामिनेशन में अपना मार्क्स अटेंड किया था, है ना। अब यहाँ पर देखो ये कितना है 78, ये 64। अगर दोनों को हम ऐड करें कितना हो जाएगा 713, यानी कि 142, यानी कि 142% बराबर कितना आपका 923, ठीक है, 923, ठीक है। तो हमको निकालना कितना है, कपिल वाला है ना, कपिल का निकालना है। तो कपिल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कपिल इन एग्जामिनेशन देख लो यहाँ पर कपिल का कितना है 64%। तो हम क्या करेंगे 923/142 इंटू 64, ठीक है। इतना ही निकालना है हमको, है ना, समझ रहे हो। तो इसको क्या करेंगे अब हम यहाँ से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर 32 हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। और अगर 71 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो देखो आप यहाँ पर 13 का 13 से ये डिवाइड हो रहा है फुल, है ना, 13 से ये फुल डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि 32 इंटू 13, यही ना, 13 दूना 26 और 13 3 39,
4041, यानी कि 416। यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि दोनों का मार्क्स जो है ना जोड़कर कितना था, 923 था, यानी कि 142% बराबर। लेकिन हमको निकालना कितना है, 64% निकालना था। तो यूनिटरी मेथड से हम निकाल दिए 64% का वैल्यू, है ना। कितना हो गया, 416, है ना। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो गया। तो विच टू साइन नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। इनमें से जो इक्वेशन को है ना इंटरचेंज करना, ये क्वेश्चन तो काफ़ी पूछ रहे हैं सीजीएल में, है ना। तो इसमें अगर हम सबसे पहले नंबर को अगर इंटरचेंज करें ना, यहाँ पर माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 14 से कितने बार में, 7 बार में जाएगा, और 14 7 98 हो जाएगा, ठीक है, 7 बार में हो गया। और 9 7 63, ठीक है, और 63 जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस चेंज करेंगे तो 11 से काफ़ी बड़ा रहेगा ना दोस्त, ये तो गलत हो गया आपका। अगर हम दूसरे को देखें ना, मल्टीप्लिकेशन और प्लस को अगर इंटरचेंज करें तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 7 या 21 हो जाएगा, ये माइनस 19 हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो है ना आपका कितना हो जाएगा, +9, ठीक है। और 21 और 9 कितना हो गया आपका, 30 माइनस 19, यानी कि आपका 11 यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पर भी 11 है आपका, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, ये आपका कुछ किससे है, सिटिंग अरेंजमेंट से, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6 फ्रेंड है जिसका नाम है डेविड, भानु, मिंटो, क्रीता नाम है, जॉन है और निशान है। सभी की सभी सिटिंग है किसमें, सर्कल इन सर्कल विथ देयर बैक टुवर्ड्स सेंटर, है ना। यानी कि मान के चलो सर्कुलर अरेंजमेंट है इसका, और सभी के बैक जो है ना वो किसके तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो मतलब कुछ इस तरह का, है ना। यानी कि 6 फ्रेंड है तो कुछ इस तरह से बैठा हुआ है बाहर की तरफ फेस करके, है ना। कुछ इस तरह से हम इसको अरेंज कर लिए, है ना। अब आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसको देखो, डेविड और मिंटो जो है ना यहाँ पर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ वानू, है ना, वानू। और आगे क्या है कि जॉन इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, ठीक है। और निशान इतना, तो और यहाँ पर देखो लास्ट लाइन जो है ना, निशान इज सिटिंग जो है ना थर्ड टू द राइट ऑफ वानू। अगर वानू को यहाँ पर रखते हैं तो इस तरफ में राइट होगा इसके, थर्ड में, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पर आपका निशान होने वाला है ना, यहाँ पर आपका निशान होगा, ठीक है। इतना आपको पता है, इतना तो साफ साफ पता है यहाँ पर आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना डेविड और मिंटो जो है ना, डेविड मिंटो आपका यहीं पर होगा, यानी कि डेविड यहाँ पर होगा तो मिंटो यहाँ पर होगा, और अगर यहाँ पर मिंटो होगा तो यहाँ पर आपका डेविड होगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। आगे क्या है कि जॉन जो है ना, जॉन इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जॉन जो है ना, अगर मान लेते हैं हम इसको यहाँ पर, जॉन को यहाँ पर हम अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी डेविड का भी है ना, तो डेविड के तो लेफ्ट में आ जाएगा ना। हो सकता है यहाँ पर एम भी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि डेविड भी हो सकता है यहाँ पर। तो इससे बेस्ट ये होगा कि जे को हम यहाँ पर अरेंज करें, तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये इसके राइट में आ जाएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम डेविड को यहाँ पर बैठाते भी हैं तो डेविड की राइट में आएगा ना कि लेफ्ट में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा ये लास्ट में कौन बची है, क्रीता, हाँ क्रीता ही बची ना, हाँ क्रीता, लास्ट में क्रीता बची यहाँ पर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वानू। यहाँ पर वानू है, इसका लेफ्ट तो यही होगा, है ना, लेफ्ट में सेकंड, यानी कि पहला दूसरा, यानी कि क्रीता बैठी है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सेकंड नंबर होगा ना, यहाँ से ये आपका सही हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी आसान था, है ना। कुछ जगह पर जो है ना हमको इस तरह का लेके चलना पड़ता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमको समझिए पूछा ही नहीं है ना, तो क्या दिक्कत है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर में है कि सीरीज का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये एरो जो है ना यहाँ पर नीचे बना हुआ था, फिर यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर, यानी कि क्लॉक वाइज में 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है। यहाँ पर 90 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 90 प्लस, तो यहाँ पर भी 90 प्लस कर देंगे, यानी कि एरो कुछ इस तरह बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एक ही फिगर है, यहाँ पर 2 फिगर है ना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो यही दोनों है चांस, है ना। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि हाँ ये जो है ना ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये जो है ना ये कुछ इस तरह का आएगा, बनेगा, है ना, क्योंकि इस तरह का कुछ इसी में था कर्व बना हुआ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा कर्व, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ से आपका जो ये है करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम काफ़ी आसानी से कर लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछ ही रहे हैं
कि यहाँ पर कुछ इसको इस तरह से लिखा है 892 और यहाँ पर प्रोटेक्टर्स को यहाँ पर 263 लिखा है, टेक अ सेफ को यहाँ पर 593 लिखा है। तो वही मेथड यूज करेंगे जो हम जनरली करते हैं। टेक दिस वैक्सीन, यहाँ पर भी वैक्सीन लिखा हुआ है, इसमें भी। तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर? दोनों में कॉमन यहाँ पर 2, यानी कि वैक्सीन बराबर 2 हो गया आपका, है ना। वैक्सीन बराबर आपका 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सेफ को निकालना है कोड करके, ठीक है ना। तो अगर हम सेफ को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन है। टेक यहाँ पर कॉमन है दोनों में, टेक यहाँ भी है, टेक यहाँ भी पहला तीसरे में। और यहाँ पर क्या कॉमन है आपका? 9 कॉमन है, यानी कि 9 टेक का हो गया, ये खत्म हो गया आपका। और इसमें देखो सेकंड नंबर वाले में, है ना, सेकंड नंबर वाले में अस यहाँ पर भी है और अस यहाँ पर भी है, ठीक है, अस यहाँ पर भी है। और दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 खत्म हो गया, है ना, अस का 3 खत्म। और यानी कि यहाँ पर जो है ना आपका सेप का यहाँ पर ऑटोमेटिक 5 होने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सेप का क्या हो जाएगा आपका? कोड 5 होगा, यानी कि 2-5 ही होने वाला है, या तो 5-2 होगा या फिर 2-5 होगा, कुछ किसी तरह से अरेंज करके इसको लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 5 और 2 को यूज करके यहाँ पर सिर्फ 25 ही बन रहा है ना, यहाँ पर 52 कहीं पर नहीं है। तो यानी कि हमारा जो है ना ऑप्शन, यहाँ पर हमको 2 नंबर ही टिक करना पड़ेगा, हमारा यही सही आंसर भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोडिंग में कुछ होना ही नहीं है 2-5 के अलावा। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पर, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से, कि सॉल्ट को यहाँ पर 16 लिखे हैं, पिकल को यहाँ पर 36 लिखे हैं, तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर देखो इसमें 4 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर पिकल में कितना है? 3 यानी कि 6 यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 यहाँ पर आ गया, है ना, ये 16 आ गया, यही कोडिंग है। अब यहाँ पर देखो कितने अल्फ़ाबेट है? 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 12 का स्क्वायर होगा, यानी कि 144, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, ये आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिलेटेड टू द नंबर। भाई एनालॉजी का क्वेश्चन है। 68 यहाँ पर है और यहाँ पर 321 है, यहाँ पर 525 है। अब देखो इसमें जो है ना कुछ पैटर्न हमको दूर से दिख नहीं रहा है, इसमें देखते हैं गैप कितने का है ना। तो यही एक तरीका है इसको गैप चेक करने का। यहाँ पर कितना होगा? 8 3 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 6 5 11 और यहाँ पर 2, यानी कि 253 का गैप है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँ, देखते हैं ऑप्शन में कुछ है क्या? 5 3 8, 5 2 7 और यहाँ पर 5 2 7, यानी कि 7 7 8 कहीं पर है, यानी कि थर्ड नंबर में देखो यहाँ पर मैच कर रहा है ना। तो यानी कि ये हम बिल्कुल सही कर रहे थे, अगर नहीं मिलता तो कुछ और हमको करना पड़ता वहाँ पर, है ना। तो यहाँ से हमारा जो है ना तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये आपका मिरर से क्वेश्चन है, ठीक है। जब मिरर से क्वेश्चन है तो इसमें देख लो उसी चीज़ को चेक करना हमको। जैसे यहाँ पर है ना ये ऊपर वाला, इसका मिरर तो कुछ इस तरह से बनेगा ना जी, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया, यही दोनों होगा। और यहाँ पर आर जो है ना, आर का कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो एकदम सीधा दे दिया है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, यहाँ से आपका ये आसानी से करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह के फिगर में आपको बस कुछ इसका जो है ना की जो है ना, इसका की पॉइंट जो फिगर का है उसको बस आपको पिक करना, उसी का मिरर देखना है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये डायरेक्शन से पूछा है कि यहाँ पर 1 मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, चित्रासी आयान सिटिंग फेसिंग ईच अदर। जो है ना चित्रासी और आयान जो है ना एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और ये मॉर्निंग का टाइम है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ एक डायग्राम बनाऊँ, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सन कुछ राइज करेगा ईस्ट में, मॉर्निंग में तो यही होता है ना। तो शैडो जब भी बनेगा ना ये इस तरफ बनेगा शैडो इसका, इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पर जो हमारे पास की पॉइंट है ना कि यहाँ पर इफ द शैडो ऑफ आयान, आयान का शैडो फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्रासी, चित्रासी के लेफ्ट में, अगर तो इसका लिए एक ही कंडीशन है कि चित्रासी को कुछ इस तरह से बैठना पड़ेगा फेस करके, है ना, इधर फेस करके बैठना पड़ेगा, चित्रासी हो जाएगी। तभी तो जब आयान जो है ना इधर फेस करके बैठेगा तो इसका शैडो इधर बनेगा और ये जो है ना इसके जो है ना लेफ्ट में हो जाएगा चित्रासी के। तो यहाँ पर हमसे पूछे देन द विच डायरेक्शन इज द आयान फेसिंग, तो आयान तो ऊपर में बैठा है यहाँ पर आयान, तो आयान का जो डायरेक्शन है ना फेस का वो किधर है? साउथ की तरफ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो है ना करेक्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ से साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते थे, काफ़ी आसान, छोटा क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था बस। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये कुछ रहा है ना, यहाँ पर क्या है कि लेटर क्लस्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है ना।
तो इसमें हम वही करते हैं, नंबरिंग के साथ में कंपेयर करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी कि यहाँ पर एफ जो है F6 है, यहाँ पर U21 है, यहाँ पर V2 है आपका, और Y यहाँ पर 25 है। कितने का गैप है यहाँ पर देखो, -4 जा रहा है और यहाँ पर +4 जा रहा है, 21 4 25, और यहाँ पर -4 जा रहा है ना। इसमें देखो W कितना है, 23 है ना, यहाँ पर E है, यहाँ पर K है। तो इसमें देखो यहाँ पर 23 और K 11 में काफ़ी गैप है ना। यानी कि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 23 है, यानी कि 9 3 12 का गैप है। यानी कि ये वाला जो है ना पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी को देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर S कितना है, S का मतलब होता है 19, और यहाँ पर O कितना है आपका 15, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी कि बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, है ना। तो आपका जो है ना सबसे अलग जो है ना हट के वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यही आपका यहाँ से जो है ना इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि इनकरेक्ट का मतलब कि सबसे अलग, है ना। तो जब सबसे अलग है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा आज का 25 क्वेश्चन एक इफेक्टिव टाइम में, है ना। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम से कम टाइम में आपको सारे के सारे सॉल्यूशन दे सकें, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आप इसको कहीं और प्रैक्टिस में यूज कर पाओ, है ना।